अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और एग्रीकल्चर में हमने पिछले 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपने एग्रीकल्चर के बारे में समझा कि आपको इस स्टोरी से, ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी हमने देखी थी इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर जो है क्या होते हैं, एक ऑक्यूपेशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि आपको कि 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और प्राइमरी में हमने आपको बताए थे कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो है, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब कोई भी चीज़ का आप एक्सट्रैक्शन करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन करते हो तो उनका वहाँ प्राइमरी एक्टिविटी होची। तो छनंगते एग्रीकल्चर छी होचे तो मता पता सुन एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, वो तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। तो उसमें आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर यानी जो 3 तरह की एक्टिविटीज़ में से एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है मत। तो प्राइमरी एक्टिविटी में यानी एग्रीकल्चर यानी की बात करने का, तो एग्रीकल्चर में क्या होती है, इट इंक्लूड्स, ठीक है, वो इट इंक्लूड्स इसमें ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर चीन सुगने एग्रीकल्चर इज़ द ग्रोइंग ऑफ, यानी एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। यानी आप फ्रूट्स ग्रो करते हो, वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, फ्लावर्स ग्रो करते हो एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी हर जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स होते हैं उनके पास क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ये अपने कुछ एनिमल्स को भी रेयर करते हैं, जैसे पोल्ट्री हो गया, ठीक है, यानी चिकन वगैरह। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे एनिमल्स जो होती है, शीप, गोट वगैरह जो है क्या करते हैं, ग्रो जो रेयरिंग बात छोड़ा वो, तो रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी किस में आते हैं, आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो इंडिया जो है ये एक एग्रेरियन सोसाइटी है, या हमारे एग्रीकल्चर, इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है, और इंडिया में अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड में 50% लोग जो है किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, 50% लोग जो है एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, जिससे कि हमें जो है खाना, यानी हमारे जो बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड वगैरह जो है हमें मिलती है। सेम इसी तरह से हमारे इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमारे इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन जो है किस में एंगेज्ड है या किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड है, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे हम लोग डिपेंड होते हैं, 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो इससे आपको मतलब पता चल जाता है या हमें पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर जो है कितना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसमें मी दी का ना एंगेज तुक जरे। ठीक है, सो नेक्स्ट बच्चे इसमें क्या है कि इसके बाद से कि एग्रीकल्चरल ग्रो वेफिला थोड़ा, यानी कोई भी क्रॉप चिकनाते ग्रो वेफिला चीन कुछ फेवरेबल फैक्टर्स भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सूटेबल फैक्टर्स लाइक जैसे कि फेवरेबल ट्रोपोग्राफी, यानी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल किस तरह का है, सॉइल चमचिक फर्टाइल दो चमचिक सॉइल को मतलब चमचिक क्रॉप ग्रो बंगेंचा दो ओदी चीज़ पे का डिपेंड सचिन। दूसरा चीज़ हम किस पे और क्या हो सकते हैं, यहाँ दूसरा फैक्टर पर चीज़ है ना, क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट और टोपोग्राफी ऑफ सॉइल जो है 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम क्रॉप्स, यानी जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्रॉप कितना प्रोड्यूस होगा या। ठीक है, तो जो भी लैंड, ठीक है, जो भी ज़मीन, जिस भी ज़मीन पे, यानी जो भी लैंड होता है जिसके ऊपर, मिसाल कोई भी लैंड जिसके ऊपर हम क्रॉप ग्रो करते हैं या हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ओदी लैंड उल्लांघते चीज़ एरेबल लैंड। ठीक है, वो एरेबल लैंड जिसने ये याद रखना कि एरेबल लैंड क्या हुआ कि वो तो ज़मीन चिक जिसमें हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम क्रॉप्स को प्रोडक्शन, जिस पे हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, उदो लंगते चीज़ एरेबल लैंड। ठीक है, सो बच्चे आपको यहाँ पे पता चला कि
सकबैन तांची पतासूं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज़ यानी एग्रीकल्चर गतिस चीज़ चीन जाना एग्रीकल्चर ची इन्वॉल्व हों प्राइमरी एक्टिविटी चीन यानी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर यानी हम क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी आपके एग्रीकल्चर में आते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। और हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज या स्टिल डिपेंड इन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो दयानत सोखला। और इसमें आपको ये भी बताया मैंने कि यहाँ पे कुछ मतलब देयर आर सम फैक्टर्स दैट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर टोपोग्राफी सॉइल का टोपोग्राफी जो है सॉइल स्ट्रक्चर को कचुक सॉइल कितना फर्टाइल है उस चीज़ को, और दोनों क्लाइमेट को, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और उदी ज़मीन उदी लैंड को जिसके ऊपर अगर हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं या का क्रॉप लैंड चिकांगातिस क्रॉप ग्रो बांगियन चौथना उदोलांगातिस चीज़ एरेबल लैंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चला। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या है कि इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में क्या होता है या एग्रीकल्चर छीन देने का, तो एग्रीकल्चर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। सिस्टम यानी अंता सा पता हो कि सिस्टम गतिस चीज़। ठीक है, सिस्टम जरमाना जैसे यंती कंप्यूटरी सिस्टम है। ठीक है, गा चीज यानो सिस्टम चानू हमेशा चोचिन जमाना एक इनपुट चोचिन। ठीक है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होते हैं एंड आउटपुट। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है ये भी एक सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट एक मिलती है हमें। तो उदुन गाँव आते चीज़ें सिस्टम। ठीक है, तो हमारे जो है एग्रीकल्चर को हम एक द फार्म सिस्टम चीज़ें फार्म सिस्टम या हमारा एग्रीकल्चर जो है ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम की तरह का तो अल्लाह से बचें जरना का तो। ठीक है, वो तो सिस्टम की तरह कैसे काम करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रो कोई क्रॉप चाहिए ग्रो बेन उतना का, तो यरिस उदय इनपुट चीज़ नाचे जैसे यहाँ पे बताए मशीनरीज, जितने भी आपके मशीनरीज होगा, जैसे यरिस क्रॉप लैंड टेलिंग में फ़िलहाल उदय अनुकेरिस मशीनरीज यूज़ करेगा, सीड यरिस यूज़ बचिन या फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट्स में आते हैं। ठीक है, सेम कंप्यूटर रिजोयर्स कमांड तांचिन इनपुट तांचिन, फिर ओदे कमांड पर फिर प्रोसेसिंग छचिन, फिर इसके बाद लास्ट में आपको आउटपुट आ जाते हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद प्रोसेसिंग में क्या हुआ, जैसे आप क्या करते हैं, प्लगिंग, सोइंग, दोनों स्प्रेइंग। ठीक है, अब जैसे पहला ज़मीन पर प्लग बचा, फिर इसके बाद उद्यानुक देना सीड वीट वगैरह तांचा, फिर इसके बाद स्प्रे बचा यानी उधर पेस्टिसाइड्स वगैरह मिछा चूफी लगे इस कस्म में, यानी तरह तरह के केमिकल्स को आप स्प्रे करते हो, दैट इज़ इन प्रोसेसिंग में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में जो आपको क्रॉप मिलते हैं, अगर आपने सीड वीट डाला है तो लास्ट में आपको वीट क्रॉप्स ग्रो होगा। ठीक है, वीट सीड चिता सकने का तो आपको वीट ग्रो होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है लास्ट में जो भी क्रॉप आपको मिलते हैं उदुलांगाते चीज़ें आउटपुट। तो आपको पता चला होगा शायद, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्रीकल्चर है ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिसमें एक कुछ इनपुट्स होते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर इसके बाद लास्ट में जो कुछ भी हमें मिलते हैं दैट इज़ एन आउटपुट। ठीक है, वो तो ये हो गया। अब लेकिन इसमें क्या होते हैं यहाँ चीज़ चिकचिकता, इसमें कुछ फिज़िकल इनपुट्स भी होती है। ठीक है, फिज़िकल इनपुट्स जैसे आपने नेचुरल इनपुट्स में आपने जैसे सीड वगैरह, केमिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे और एक इनपुट फिज़िकल इनपुट होती है जैसे सनशाइन। ठीक है, जैसे दक्षिण सखपैर जरखन गाँव में चीज़ों ह्यूमन इनपुट्स हो गया। ठीक है, तो कुछ फिज़िकल इनपुट भी होते हैं जैसे जो आते हैं नेचुरल जर्नालिक छोरा, तो वो फिज़िकल ह्यूमन इनपुट के साथ साथ जो फिज़िकल इनपुट्स होते हैं जैसे आपके सनशाइन हो गया, क्रॉप ग्रो वेफिला जहाँ पे सनशाइन में नरतेमो उतना का तो खिमो चौदना उदोन यानु नतेस क्रॉप्स मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सनशाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, रेनफॉल ज़रे, टेम्परेचर ज़रे, सॉइल ज़रे, थोड़ा ज़मीन पर चमचक स्लोप दुख चमचक प्लेन दुख, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। ठीक है,
तो जैसे दून लगाते चीज़ें चेन फिज़िकल फैक्टर। अब ह्यूमन फैक्टर में आते हैं। ह्यूमन इनपुट्स में जैसे स्टोरेज हो गया, लेबर जिसमें काम करने के लिए जो लोग हैं उसमें लगते हैं, मशीनरीज़ हो गया, केमिकल्स हो गए, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स होते हैं। ठीक है। सो आपको पता चला कि यंता दक्सा सिस्टम यानी जैसे कि एग्रीकल्चर जो है एक सिस्टम की तरह आते फार्म सिस्टम इस हम बात कर रहे थे। और फार्म सिस्टम में जो है एक मतलब जैसे कंप्यूटर की तरह एक मशीन सिस्टम की तरह काम करते हैं जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स होते हैं। ठीक है वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फार्म सिस्टम। ठीक है। तो फार्म सिस्टम इंतहा समझो, अगर समझ नहीं आते हैं तो आप लोग मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको समझ में फिर भी मतलब ज्ञान में सबको कोशिश वो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हमने क्लास में लिखी थी उनसे भी आप समझ सकते हो। और आप इसके साथ साथ आपके इस वीडियो को 1-2 बार देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो आप बुक भी पढ़ लेना, बुक से भी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।